Welcome to IT Hub. Let's start today's topic, Global System for Mobile Communication. In this topic, we cover how call proceed from one device to other device, or we can say from caller device to target device. So let's start with this slide. In this flowchart, we cover about the basic components of GSM architecture. First is mobile station. जिससे हम कॉल प्रोसीड करवाएंगे, वी कॉल इट एज मोबाइल स्टेशन. एक बेस स्टेशन में मल्टीपल मोबाइल स्टेशन आ सकते हैं. एज यू कैन सी दिस विद एन एग्जाम्पल. एक टावर के अंडर मल्टीपल मोबाइल स्टेशन आ सकते हैं. मोबाइल स्टेशन इज योर मोबाइल. एक टावर के अंडर मल्टीपल मोबाइल्स होते हैं और सबको टावर की रेंज आ रही होती है और वी कैन से सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं. सो एक टावर के अंडर मल्टीपल मोबाइल्स को सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं. सिमिलरली हेयर एक बेस स्टेशन के अंडर मल्टीपल मोबाइल स्टेशन आ सकते हैं. सो नेक्स्ट इज BTS. BTS इज बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशन. इसका वर्क होता है मोबाइल स्टेशन से जो भी रेडियो सिग्नल्स आ रहे हैं उन रेडियो सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना एंड फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सेंड करना. सो BTS वर्क्स एज अ मीडिएटर हेयर. जो मोबाइल स्टेशन से रेडियो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा. नेक्स्ट इज बेस स्टेशन कंट्रोलर. बेस स्टेशन कंट्रोलर वर्क करता है एज अ supervisor between BTS and MSC. MSC is a mobile switching center and BTS is receiver system. इन दोनों के बीच में सुपरविजन का वर्क करता है बेस स्टेशन कंट्रोलर एंड प्रोसीड करवाता है कॉल को, लिंक प्रोवाइड करता है कॉल को फर्दर मूव करने के लिए. नेक्स्ट मूव टू मोबाइल स्विचिंग सेंटर. VLR, HLR, EIR एंड ऑथेंटिकेशन. दीज 4 components are under NSS. NSS is network switching subsystem and BSS इज बेस स्टेशन सब सिस्टम. मोबाइल स्विचिंग सेंटर में आता है VLR, HLR, EIR एंड ऑथेंटिकेशन. ये चारों कंपोनेंट्स NSS में आते हैं. प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड. हेयर कंपोनेंट्स ऑफ GSM आर्किटेक्चर. HLR is home location register. It is a database that contains data regarding authorized subscribers using a global system for mobile communication. HLR परमानेंट डेटा को स्टोर करता है. कैन सी हम जब सिम लेकर आते हैं तो हमारे आधार कार्ड और वी कैन से एनी ID की नीड होती है जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हम एक ऑथराइज्ड यूज़र हैं. सो वी यूज़ वन ID फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस दैट स्टोर इन HLR. HLR इज़ होम लोकेशन रजिस्टर में वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा आपका डेटा एंड वी कम्स विद इन अ ऑथराइज सब्सक्राइबर. इट स्टोर इन्फॉर्मेशन रेंजिंग फ्रॉम फोन नंबर टू करंट लोकेशन ऑफ द सब्सक्राइबर. सो नेक्स्ट इज VLR, visitor location register. Visitor location register, it store temporary information. HLR and VLR, home location register and visitor location register. इन दोनों components को हम एक example से समझते हैं. Home location register is your hometown. आप अपने होम टाउन से आउट ऑफ द स्टेशन जाएंगे आप अदर सिटी में एंड दैट अदर सिटी वर्क्स एज अ विजिटर लोकेशन रजिस्टर. हमारा मोबाइल फ्रॉम होम लोकेशन टू आउट ऑफ द सिटी और वी कैन से आउट ऑफ द होम टाउन अगर मूव कर रहे हैं हम तो भी हमारी कॉल की कनेक्टिविटी को फर्दर प्रोसीड करने के लिए विजिटर लोकेशन का डेटाबेस मेंटेन किया जाता है. आई होप आई मेक माई पॉइंट क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज कंटेन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ मोबाइल सब्सक्राइबर करंटली प्रेजेंट इन सर्विस एरिया ऑफ द मोबाइल स्विचिंग सेंटर. दिस इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू राउट अ कॉल टू राइट बेस स्टेशन. So next is authentication, AUC. Authentication center is a function in GSM network used for the authentic of mobile subscriber that want to be connected to the network. मोबाइल डिवाइस को ऑथेंटिक बनाने के लिए कि ये हमारा जो डिवाइस है वो ऑथेंटिक यूज़र है, उसको कॉल की कनेक्टिविटी फर्दर प्रोवाइड की जाए. That's why this database is maintained. Done by the identification and verification of the validity of SIM. SIM की वैलिडिटी होती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन एंड वेरीफाई किया जाता है कि ये नंबर एक ऑथराइज्ड यूज़र के पास है विद द ID. जो ID हम सिम लेते टाइम लेके जाते हैं उस आइडेंटिफिकेशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है. सो नेक्स्ट इज EIR, आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर, इज़ अ डेटाबेस दैट कंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल मोबाइल स्टेशन इन अ नेटवर्क. एक नेटवर्क में जितने भी मोबाइल स्टेशन आ रहे हैं उसका डेटाबेस मेंटेन किया जाता है. GSM आर्किटेक्चर में 3 इंटरफेस यूज़ होते हैं. फर्स्ट इज टाइम को टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया जाता है एंड पर्टिकुलर टाइम स्लॉट एक सिग्नल को दिया जाता है. विद इन दैट टाइम स्लॉट दे विल प्रोसीड देयर डेटा. टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का प्रोटोकॉल यहाँ पे एयर इंटरफेस यूज़ करता है. used to transmit and receive information between MS and BTS. MS is a mobile station and BTS is base transceiver system.
सो नेक्स्ट इज एबिस इंटरफेस। कॉल को प्रोसीड करवाने के सिग्नल्स को मूव करवाना होता है, सो सिग्नल्स को मूव करवाने के लिए इंटरफेस का यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट इज एबिस इंटरफेस, वर्क्स बिटवीन BTS एंड BSC। BTS बेस ट्रांससीवर सिस्टम, BSC बेस स्विचिंग सेंटर। सो वर्क्स एज अ interface between two components. यूज़ लैप लिंक एक्सेस प्रोटोकॉल। लिंक एक्सेस प्रोटोकॉल का यूज़ करके कॉल को प्रोसीड करवाते हैं और वीकेंड से सिग्नल्स को मूव करवाते हैं। नेक्स्ट इज ए इंटरफेस, वर्क्स बिटवीन BSC एंड MSC। स्टेशन कंट्रोलर, MSC मोबाइल स्विचिंग सेंटर, ये दोनों के बिटवीन वर्क करता है ए इंटरफेस। यूज फॉर बेस स्टेशन मैनेजमेंट, बेस स्टेशन का मैनेजमेंट करना, कॉल को हैंडल करना। सो आई होप these 3 interfaces are clear to you. If you have any doubt, then you can comment me in comment section. Thanks for watching.